अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा हट के इसलिए है कि पहले मैं कुवैत की पर्सनैलिटीज़ ही उनके पास जाता था इंटरव्यू के लिए। आज एक्चुअली ये इंटरव्यू स्पेशली मैं इसलिए करने आया हूँ कि सोशल मीडिया आप इस वक्त जब भी खोलें, मार्च के महीने से लेके अब तक आपको एक ही जो न्यूज़ है, एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार सामने आएगी, वो है कुवैत माल। कुवैत माल के बारे में आज हम उनके जो एमडी साहब हैं जनाब मोहम्मद नदीम, और ये जीएम भी हैं यूए कंपनी के। कुवैत में एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है, तकरीबन 12 साल से रन कर रहे हैं। नदीम साहब से हम पूछेंगे कि कुवैत माल के बारे में थोड़ा बताइए। ऑलरेडी बहुत से इंटरव्यूज़ इनके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, बहुत से चैनल्स को इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। आज कुवैत की कम्युनिटी को हम ये बताएंगे कि ये कुवैत माल प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली है क्या। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? सर पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका जो है इस वक्त बहुत बिजी टाइम जा रहा है और माशाल्लाह पहले तो मुबारक हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है पाकिस्तान में। थैंक यू जी, खैर मुबारक। सर कुवैत माल के बारे में थोड़ा बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि कुवैत माल ही नाम क्यों रखा गया? कोई और भी नाम रख सकते थे। लोग आजकल आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज़ के, यहाँ कोई किसी शख्सियत के हवाले से या कुछ ऐसा, जैसे बैरियर टाउन है, जैसे DHA है, कुवैत माल ही क्यों? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। कुवैत में मैं रहता हूँ, पिछले 18 साल से रहता हूँ। तो जब हम पाकिस्तान जाते हैं, जितने कुवैतीज़, बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी की कुवैत में, फैमिलीज़ के साथ जब ये लोग कुवैत से पाकिस्तान जाएंगे और बहरिया में जब वो कुवैत मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाएंगे, दे फील प्राउड। उन इस चीज़ को भी मैं लाना चाह रहा था। फिर कुवैत पाकिस्तान दोस्ती के वाले से, सही, कुवैत अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कुवैत पाकिस्तान, और कुवैत पाकिस्तान बहुत अच्छी दोस्ती लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं उसको और भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में भी जगह जगह कुवैत का नाम लिया जाए। राइट। जैसे यहाँ हम कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हैं, सब कुछ होता है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को कुवैती बड़े अच्छे तरीके से साथ उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसे में चाहता था कि वहाँ भी जो है ना कुवैत की अवेयरनेस लाई जाए। सब पूरी दुनिया को पता है कि कुवैत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। तो मैं वो कुवैत मॉल नाम रखने का मकसद ये 2-3 पॉइंट्स था जो मैंने आप सर, ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी आपने ऐसा सिमिलर किया कि ये फर्स्ट टाइम आपने लॉन्च किया है? देखें, इससे पहले हमारी जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे छोटे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं था। पाकिस्तान में भी कंस्ट्रक्शंस हमारी हैं, काफ़ी सारी जो छोटी कंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको हम हाउसेस जो हैं वो हैं उस सब टाइप के। लेकिन हमारे हाई राइज जो यूक्रेन में हमारे हाई राइज प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं जो ये वाला प्रोजेक्ट है। ये यूनिक प्रोजेक्ट है। मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर 3 ईयर से स्टडी कर रहा था। मैं चाह रहा था कि बड़ा VIP प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, जो पहले लाहौर में हो ही ना, जो अपना एक मुनफरद डिज़ाइन रखता हो, जो अपना एक मुनफरद नाम रखता हो। तो मैंने उसका मुनफरद डिज़ाइन तैयार किया, मैंने उसका मुनफरद नाम सोचा, जो इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। इसकी भी कापीज़ होंगी, अब देखिएगा। अभी आगे लोग जो है ना UAE मॉल और अमान मॉल और पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया इसकी भी इंशाल्लाह कापीज़ होंगी। मॉल की भी कापी होंगी, इसके नाम की भी कापी होंगी। राइट सर, ये जब आपने इनिशिएटिव लिया, आपके माइंड में ये मॉल बनाने का प्लान आया, तो जो आपने पाकिस्तान के दिल लाहौर में, और फिर उसके बाद लाहौर के दिल बैरियर टाउन में, फिर प्राइम लोकेशन, ये कैसे चूज़ की? आप इस्लामाबाद भी बना सकते थे, कराची भी बना सकते थे, क्यों लाहौर ओनली? देखें, 2-3 चीज़ें इसमें ना बड़ी अहम है। एक क्या है कि वो कहते हैं ना लाहौर लाहौरे। देखें, जो लाहौर के जिंदा दिल लोग हैं ना, जो लाहौर को दुनिया लेके चलती है, जो लाहौर को जो इन्वेस्टमेंट लाहौरी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ऐसे नाराज ना हो जाए इस्लामाबाद वाले या कराची वाले, दूसरी सिटी वाले। सर सब लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने तो नहीं कहा कि लाहौर लाहौर है, पूरे पाकिस्तान पूरा कहता है ना। ये मैंने नहीं कहा सर, ये मैं फर्स्ट आदमी नहीं जो ये मैं बात कह रहा हूँ। ये रियलिटी है कि जो दिलेरी के साथ इन्वेस्टमेंट्स लाहौर के लोग करते हैं, हर जगह के ऊपर, इवन के रेस्टोरेंट्स के ऊपर, हर चीज़ में वो एक स्टेप आगे हैं दूसरों से। इसलिए मैंने लाहौर को चूज़ किया। अब आप कहेंगे बैरिया तो पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। तो जो सबसे कामयाब बैरिया टाउन है वो लाहौर में है, ये आपको भी पता होगा। सोशल मीडिया लीडिंग पर्सनैलिटी है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो सबसे कामयाब
सबसे बैरिया जो कह लेंगे, बैरिया में जो देखें, बैरिया टोन एक इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड दे रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो बैरिया के इंट्रेंस, जो बैरिया के चीज़ें जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो बैरिया लाहौर है, जो बैरिया टोन, वो और कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने वो चूज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो उसकी सबसे जो यूनिक लोकेशन थी, किसी भी प्रोजेक्ट की जो लोकेशन होती है ना, उसकी रीड की। सर मैं आपके डिफरेंट इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, लोग कमेंट्स भी नीचे कर रहे हैं, कमेंट्स गो थ्रू मैंने किए हैं, उसमें जो एक मुझे कॉमन कमेंट लगा है वो ये है कि आपने 4 जो फ्लोर हैं, 4 फ्लोर, उसमें कमर्शियल सारा, ऊपर रेजिडेंशियल है। क्या आपको लगता नहीं है कि कमर्शियल होने की वजह से जो रेजिडेंस वाले लोग डिस्टर्ब होंगे? 4 नहीं है सर, 6 फ्लोर हमारे कमर्शियल हैं, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर हमारे कमर्शियल हैं। लेकिन रेजिडेंशिया वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो इसके एज उठाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ ऊपर रहते हैं, आपको कुछ भी लेना है तो आप वहाँ से जो है ना किसी और जगह जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री सिस्टम होगा। जो रेजिडेंशिया के एलिवेटर्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो टोटली डिफरेंट रखी गई हैं, वो उसका कमर्शियल के साथ कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से ओनली आप एंट्रेंस जो आपकी होगी मॉल के अंदर, जब आप हमारा फ्लोर प्लान देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। उसमें बड़ा यूनिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। मैंने आपको बताया कि मेरी पर्सनल 3 ईयर वर्किंग है ये इसके ऊपर, उसके ऐसे यूनिक वे से डिज़ाइन किया गया है कि आप रेजिडेंस हैं, ऊपर आप रह रहे हैं उस मॉल के ऊपर, आप या आपके बच्चे डायरेक्टली आपके पास कार्ड के, स्मार्ट कार्ड के थ्रू आपकी एंट्रेंस होगी मॉल के अंदर, वहीं से शॉपिंग करके आप वापस जा सकेंगे। लेकिन कोई भी दूसरा तीसरा बंदा वहाँ से इंटर नहीं हो पाएगा, सिक्योरिटी भी होगी, और उसके बाद जो है ना आप उस वहाँ पे आपके पास यूनिक कार्ड सिस्टम भी होगा। 2 वे से उसको कंट्रोल किया जाएगा। राइट सर, यहाँ भी मैंने देखा है, और पाकिस्तान में भी जो मॉल्स हैं उनकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या ज़्यादा भी हो तो 3rd फ्लोर तक की उनकी वो होते हैं, शॉप्स होती हैं, जो भी है। 6 फ्लोर कैसे कंप्लीट होगा, ये बड़ा एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो बोलेंगे जी ऊपर वाले 3 फ्लोर में भी खाली रहे, पता नहीं वहाँ पर क्या हो, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसको थोड़ा क्लियर कीजिए कि हमारा राइट नो सबसे हॉट कमर्शियल फ्लोर पता कौन सा जा रहा है? आप किसी से भी पाकिस्तान में फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जो फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट 6 फ्लोर के ऊपर है। अच्छा, जो सबसे हॉट जा रहा है हमारा राइट नो, जिसकी हम सेल बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सेल हमारा टारगेट था उसका फूड कोर्ट का वेरी नियर बाई टू। मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने क्रॉकरी का भी जिक्र किया है कि फर्निश में आप क्रॉकरी भी दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्निश में क्रॉकरी दे रहा हो। बिल्कुल नहीं देते सर, ये भी आपने एक ट्रेंड डाल दिया है, मुझे लगता है कि इसकी कॉपियां भी होने वाली हैं सर। हम बहुत सारी चीज़ें हम जो है ना इसके अंदर रेजिडेंशिया के अंदर ऐड करने जा रहे हैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ऐड कर दी। आज से पहले ये देखें कि आज से पहले आपने कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी रेजिडेंशिया में अपार्टमेंट खरीदा है जिसके अंदर आपको पहले से बताया गया है कि सर आपके बेडरूम का कलर क्या होगा, सर आपके जो है ना किचन में कौन कौन सी एक्सेसरीज होंगी, वॉशरूम में क्या यूज़ किया जा रहा है, आपके लिविंग रूम में कितने लोगों की सिटिंग होगी, आपके पास एलईडी कौन सी होगी, माइक्रो ओवन कौन सा यूज़ किया जा रहा है, क्रॉकरी कितने लोगों की दी जा रही है। हमारी हर चीज़ प्लान है ऑलरेडी। हमने बकायदा एनिमेशन वीडियोस में आपको ये तक बता दिया कि कलर स्कीम क्या है। लोग ब्लाइंड सेल करते हैं, लोग ग्रॉस में सेल करते हैं, हम दिखा के सेल करने जा रहे हैं और नेट में सेल करने जा रहे हैं। राइट, पैकेजेस के बारे में बताइए, क्या आप 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, इसका थोड़ी सी डिटेल बताइए। और ये दूसरा, ये ग्रास के बारे में, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी उस दिन बात की कि लोगों को पता ही नहीं है नेट और ग्रास का, इसको थोड़ा सा 2 अलग अलग क्वेश्चन है जी। पहले मैं आपको ग्रास और नेट का फ़र्क बताता हूँ, अपने एंड यूज़र्स को बताता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टिसिपेट करना है कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टिसिपेट करना है कीजिए, लेकिन ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि ग्रास और नेट में क्या फ़र्क है। स्पेशली अपार्टमेंट में ये चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। जो नेट होता है वो वॉल टू वॉल होता है। हम ये एक ऑफिस में बैठे हैं, इसकी वॉल से उस वॉल तक और राइट लेफ्ट वॉल को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आपका अपार्टमेंट के अंदर का हिस्सा होगा उसको कहते हैं नेट एरिया। ग्रास किसको कहते हैं कि आपका अपार्टमेंट है, आपने 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीद लिया, अब उसको जब आपने पोजेशन पे लिया उसको, तो वो तो 1000 का नहीं है, वो तो 500 का है, 600 का है। भाई साहब ये क्या हुआ, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट 1000 का है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ग्रास में 1000 का है। अब ये ग्रास क्या है, इसमें
एलिवेटर्स होते हैं, इसमें कॉरिडोर्स होते हैं, इसमें जिम होगा, इसमें स्विमिंग पूल होगा, इसमें मस्जिद होगी, इसमें पार्क होगा, इसमें किड्स प्ले एरिया होगा, इसमें जो जो अमेनिटीज़ हैं वो सारी की सारी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 500 अपार्टमेंट है बिल्डिंग में, वो सारी की सारी कैलकुलेशन करके उन अपार्टमेंट्स के ऊपर डिवाइड कर दी जाएंगी, वो उनका वो लेस कर दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आपका नेट एरिया बचा जाएगा। तो लोग इसके ऊपर वो सरप्राइज हो जाएंगे कि मैंने तो जब खरीदा था 1000 स्क्वायर फीट का था, मेरे तो माइंड में 300 मीटर का मेरा अपार्टमेंट है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो बहुत छोटा निकला। तो यही अवेयरनेस मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों में। प्लीज़ जब आप खरीदें, कुवैत मॉल में खरीदें या किसी भी जगह खरीदें, उससे पहले आप उनसे क्वेश्चन करें, सर ये नेट है कि ग्रास है, और अगर ये नेट है तो इसमें कितने स्क्वायर फुट नेट है, अगर ये ग्रास है तो भी इसमें सर कितना नेट होगा और कितना ग्रास होगा, उस कंपनी लेटर हेड के ऊपर आप लें, ये आपका हक है। कहीं लगता नहीं आपको, आपने ये जो फ़र्क बता दिया है, अवेयरनेस दे दी है, बिल्डर्स के तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया? अल्लाह पाक की ज़ात से बस मैं डरता हूँ। सही। तो इसके अलावा जो है ना, मैं जब देखें आप कोई सीधा काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक की मदद आपके साथ शामिल होती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लेकिन मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जैसे वेलकम किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आई फील प्राउड रियली कि लोगों ने मुझे वहाँ पे, मैं जब गया तो डरा हुआ था कि यार एक नई जगह के ऊपर मैं जाऊँगा, पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेलिंग्स की जाएंगी, कैसे कैसे ये वो मेरे साथ होगा, क्या सलूक होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर वहाँ जो साथ में जो रियल स्टेट वाले हैं, जितने भी मेरे साथ वहाँ हमारे साथ अटैच हुए, फिर लोगों ने हमें जैसे वेलकम किया, बैरिया टाउन की लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ने हमें वेलकम किया, हमें हर किस्म का तावन की यकीन दहानी कराई गई बैरिया टाउन की तरफ से, और जहाँ वहाँ जितने भी कोई पार्टिसिपेटर्स हैं हर किसी की तरफ से, फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ से हमें कहा गया कि कोई भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के हमारी तरफ से कुछ भी चाहिए होगा हम करेंगे। आई रियली अप्रिशिएट कि लोगों ने हमें जिस वे से वेलकम किया। मैं कहता हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान से सेफ कोई जगह हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट के लिए। हम देखें, हम यहाँ कुवैत में काम करते हैं, हम यूएई में काम करते हैं, इजिप्ट में करते हैं, तुर्की में करते हैं, हमने कहाँ कहाँ काम किया, हर जगह के ऊपर जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, जितना फ्रीडम हम पाकिस्तान में फील करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर करते हैं, इतना हम कहीं भी नहीं करते। वेरी गुड। तो मैं सबको पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जिस ग्राउंड के ऊपर मर्जी करें, जितना मर्जी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मर्जी करें, लेकिन करें ज़रूर।